अल्पसंख्यकों को हिंदुओं से ज्यादा सरकारी मदद मिलती है। किरण रिजिजू ने क्यों कही ये बात? असदुद्दीन ओवैसी ने दिया करारा जवाब। नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में 11 साल पूरे होने पर अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपने मंत्रालय के प्रदर्शन, योजनाओं और बजटीय आवंटन, वक्फ संशोधन अधिनियम और मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के तहत फंड में देरी के लिए इंडियन एक्सप्रेस से खुलकर बातचीत की है और सभी मुद्दों पर विस्तार से बताया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि पिछले 11 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। इसी का पालन करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने एजुकेशन, स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भागीदारी से भाग्योदय के मंत्र को अपनाया है। अल्पसंख्यक समुदाय भारत की विकास की कहानी में समान भागीदार है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि इसमें जो खास बात है वो ये है कि अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय हिंदुओं की तुलना में सरकार से ज्यादा फंड और सपोर्ट मिल रहा है। हिंदुओं को जो मिलता है वो अल्पसंख्यकों को भी मिलता है, लेकिन अल्पसंख्यकों को जो मिलता है वो हिंदुओं को नहीं मिलता। उन्होंने आगे कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक समुदाय से ज्यादा लाभ और सुरक्षा मिलती है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के इस दावे पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आंखें खोल देने वाला जवाब दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक्स हैंडल से जवाब में लिखा, तुम भारत गणराज्य के मंत्री हो, कोई राजा नहीं। किरण रिजिजू, तुम्हारे पास संवैधानिक पद है, कोई तख्त नहीं। अल्पसंख्यकों के राइट्स है वो फंडामेंटल राइट्स है, कोई दान नहीं। क्या हर दिन पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जिहादी या रोहिंग्या कहलाना कोई बेनिफिट है? क्या लिंचिंग होना सुरक्षा है? क्या भारतीय नागरिकों को अगवा करके बांग्लादेश में धकेल देना सुरक्षा है? क्या हमारे घर, मस्जिदें और मज़ारों को गैरकानूनी तरीके से तोड़ना कोई स्पेशल राइट है? क्या सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से हमें अंधा बना देना ठीक है? क्या भारत के प्रधानमंत्री से नफरत भरे भाषणों का निशाना बनना कोई सम्मान है? भारत के अल्पसंख्यक अब दूसरे दर्जे के नागरिक भी नहीं रहे, हम बंधक बन गए हैं। अगर तुम एहसान की बात करना चाहते हो तो जवाब दो, क्या मुस्लिम हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं? नहीं, लेकिन तुम्हारा वक्फ संशोधन कानून गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने और बहुमत बनाने की इजाजत देता है। तुमने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का फंड रोका, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप को महदूद किया, सिर्फ इसलिए कि इनका फायदा मुस्लिम छात्रों को मिलता था। मुस्लिम अब इकलौते समुदाय हैं जिनकी संख्या उच्च शिक्षा में कम हुई है। इनफॉर्मल इकोनॉमी में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है। तुम्हारी इकोनॉमिक पॉलिसीज से वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ये तुम्हारी सरकार का ही डेटा है। भारतीय मुस्लिम इकलौते समुदाय हैं जिनके बच्चे अब अपने माता पिता या दादा दादी से बदतर स्थिति में हैं। पीढ़ी का तरक्की करना उलट गया है। मुस्लिम बहुल इलाकों में बुनियादी जरूरियात सबसे कम है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों से तुलना करो। हम बहुसंख्यक समुदाय से ज्यादा नहीं मांग रहे। हम सिर्फ वही मांग रहे हैं जो संविधान वादा करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इस पर किरण रिजिजू ने कहा, अच्छा चलिए बताइए कि क्यों पड़ोसी मुल्क के अल्पसंख्यक यानी हिंदू यहाँ आना पसंद करते हैं और यहाँ के अल्पसंख्यक वहाँ जाना पसंद नहीं करते? प्रधानमंत्री मोदी जी की जो वेलफेयर स्कीम्स है वो सबके लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कीम्स तो माइनॉरिटीज को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाती हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के इस दावे पर आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।